बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बता दें कि प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अदालत ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि साल 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी, जिसके बाद अंकिता के शव को नहर में फेंक दिया गया था। 3 साल पुराने इस केस में पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का खास तौर से इंतजार कर रही थी। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। तीनों दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। 3 साल पुराने इस केस में उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की निगाहें कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया था। सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की परमिशन थी। भारी पुलिस बल बाहर तैनात रहा। ऋषिकेश के करीब वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 साल की अंकिता की सितंबर 2022 में रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्य ने अपने 2 अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट में एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने से अंकिता ने इनकार कर दिया और इसी से उपजे विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई। बीजेपी के पूर्व नेता का बेटा पुलकित आर्य और 2 अन्य आरोपी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर इस समय जेल में बंद हैं। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनको न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का असंतोष है, उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी है। सेशन कोर्ट ने विस्तृत विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। हम सबको उस निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। अंकिता के गुनहगारों को उम्र कैद, कोटद्वार कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। वंतारा रिजॉर्ट केस में तीनों आरोपी दोषी करार। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को उम्र कैद। कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। 2 साल 8 महीने 12 दिन बाद कोर्ट से आया फैसला। अंकिता ने 28 अगस्त 2022 को रिजॉर्ट ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग के 3 हफ्ते बाद ही ढूंढ रही थी नई नौकरी। रिजॉर्ट में चल रहे काले कारनामों की आहट मिल चुकी थी। आरोपियों में बीजेपी नेता का बेटा पुलकित भी था शामिल। फैसले के बाद अंकिता की मां हुई भावुक, छलके आंसू। ऋषिकेश के पास वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 साल की अंकिता 18 सितंबर साल 2022 को अचानक से गायब हो गई। 5 दिन बाद 24 सितंबर को ऋषिकेश के नजदीक चिल्ला नहर से अंकिता का शव मिला। मामला सामने आने के बाद रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मामले की जांच शुरू हुई तो अंकिता को गायब करने, उसकी हत्या और शव को नहर में फेंकने में पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों की सहभागिता सामने आई। शुरुआती जांच में ऐसे तथ्य सामने आए जिससे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सवाल खड़े हुए। पता चला कि रिजॉर्ट में काम करने के दौरान वहां वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अंकिता को परोसा जा रहा था। अंकिता ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद ये विवाद हुआ। 3 साल पुराने मामले में उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की निगाहें कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थी। अंकिता भंडारी के हत्यारे रिजॉर्ट के मालिक समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। देहरादून से जनता टीवी के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट। और
इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद 3 साल बीत जाने के बाद अब ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने ले लिया है। जो तीनों आरोपी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। बिल्कुल देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड को अगर बात की जाए तो ये इतना विभत्स हत्याकांड था जिसमें कि पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया था, और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला ये विभत्स हत्याकांड हुआ था। जिसके बाद जो है 18 सितंबर को ये सूचना मिली थी कि अंकिता भंडारी गायब है, जिसके बाद पुलिस खोजबीन में की थी। उसके बाद जो है जो उनकी कार्य जिसका रिपोर्ट है था, उसके 2 साथी इन्हें गिरफ्तार किया गया है जेल में। इसी के साथ के बाद जो जांच भी चली, SIT को ये जांच सौंपी गई। SIT ने 501 की चार्जशीट जो है वो दिखाई थी। इसके साथ ही जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसमें इलाज की आर्थिक मदद देने की घोषणा की, वो दी। इसी के साथ ही 6 दिन के बाद इसमें अंकिता भंडारी की जो लाश है वो नदी में मिली। इस तरीके से पूरा मामला ये रहा, और 2 साल 8 महीने के बाद को न्याय जो है वो कहीं न कहीं मिला है। लेकिन आज जो फैसला कोर्ट का आया है, बात की जाए तो ये तीनों दोषियों पर जो है दोष भी सिद्ध हुआ। इसी के साथ ही इन्हें सजा सुनाई गई। उनकी तारिया, सौरभ भास्कर और अंकित कृष्णा, तीनों को जो है आजीवन कारावास की सजा कोर्ट के द्वारा जो है निचली अदालत के द्वारा सुनाई गई है, और अब उन्हें जो है सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ऐसे में लेकिन अगर बात की जाए तो एक अभी भी पहेली इसमें अनसुलझी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ये पूरा जो हत्याकांड हुआ था जिसके बाद से लगातार प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, और सभी के मन में सवाल था कि जो अंकिता भंडारी की जो चैट निकलकर सामने आई थी, उस चैट में जिक्र उसने अपने फ्रेंड के साथ में किया था कि उसे किसी VIP गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए जो है वो कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा सर्विस किसी VIP गेस्ट को देने, कोई VIP गेस्ट आने वाला है। इस तरीके का जो सवाल था वो अभी भी जो ये पहेली है वो अनसुलझी हुई है। इसमें अभी भी ये सवाल जब तक बना हुआ है कि आखिर वो VIP कौन था जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात जो है वो लगातार जो पुलिस कार्य है उसके साथियों के द्वारा वो कही जा रही थी। तो ये इसको लेकर अभी भी जो है कहीं ना कहीं उसके माता पिता और जो विपक्षी दल है तो उसकी मांग भी कर रहे हैं कि जो है VIP कौन था इसका भी खुलासा होना चाहिए। आखिर इस बात का खुलासा क्यों नहीं हो पाया? अंकिता भंडारी के माता पिता अभी भी कहीं न कहीं इस फैसले से असंतुष्ट थोड़े नजर आ रहे हैं। हम तो कहने की दोषियों को फांसी की सजा जो है वो सुनाई जाए, और ऐसे में इसी के साथ साथ ही मांग अब दोबारा ये भी उठने लगी है कि जो साक्ष्य मिटाए गए थे, क्योंकि जब ये पूरा हत्याकांड हुआ था उसके तुरंत बाद एकदम जमशेदपुर की विधायक रेणु के द्वारा उस पर जो वहाँ रिजोर्ट था वनंतना रिजोर्ट, उसको बुलडोजर भी चलाया गया, और उसके बाद 2-3 बार वहाँ 2 बार आग भी उस रिजोर्ट में लगी। ये आरोप भी लग रहे हैं कि जो साक्ष्य मिटाए गए हैं, सबूत मिटाए गए, उसका भी उस पर भी जांच होनी चाहिए, उसका भी जो है उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही है, और विपक्षी दल भी जिससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल का कहना है कि अगर अंकिता भंडारी के माता पिता चाहते हैं तो आगे कोर्ट में जो है इसे बड़ी अदालत में जो है इसे दोबारा से याचिका दायर की जाएगी। जो VIP के नाम का खुलासा है, VIP कौन है और उसका खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि जब तक VIP के नाम का खुलासा नहीं होता तब तक ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। ऐसे में अब आगे अंकिता के माता पिता जो हैं या विपक्षी दल है या प्रदेश के जो लोग हैं उनका क्या रुख रहता है आगे पर किस तरीके की जो है निकलकर सामने आता है। आज भी काफी प्रदर्शन है, जो कोर्ट का फैसला है उसके बाद भी काफी प्रदर्शन जो है कोटद्वार में देखने को मिला, और अभी भी जो लोग यही मांग कर रहे हैं कि VIP कौन था उसके नाम का खुलासा होना चाहिए। ऐसे में अब क्या कुछ आगे उसमें रुख रहता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल जो है तीनों आरोपियों को जो दोषी हैं उन्हें सजा दी गई है, और तीनों को जो है आजीवन कारावास को 50-50 हजार का दंड उन पर लगाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।